एक मात्र 16 साल का लड़का अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत करने जा रहा था और सामने थे वसीम, वकार और इमरान जैसे दिग्गज। जी हाँ, ये वही 1989 का साल है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के विरुद्ध अपने करियर की शुरुआत की। और इसी सीरीज का है वो किस्सा जिसे आपने कई लोगों की जुबानी सुना भी होगा कि कैसे वकार का एक बाउंसर सचिन की नाक पर लगा और सचिन के कपड़ों पर खून बिखर गया। फिजियो ने कहा बाहर जाना होगा और सचिन ने कहा मैं खेलेगा। और उसी 16 साल के लड़के ने 54 रन नॉट आउट की पारी खेलकर वो टेस्ट मैच बचा लिया, क्योंकि सचिन जानते थे कि आज उनकी टीम को उनकी ज़रूरत है, भारत को उनकी ज़रूरत है। और वो खड़े रहे। वैसे कितना आसान लगता है कि कैसे एक 16 साल के लड़के को आसानी से इंटरनेशनल क्रिकेट मिल गया, लेकिन इसके पीछे का रास्ता इतना आसान नहीं था। वो शरारती लड़का जिसे उसके कोच ने पहली बार खेलता देखकर उसे सिखाने से मना कर दिया था, और वही लड़का आगे जाके क्रिकेट का भगवान बना। और इन्हीं दो किस्सों के बीच है सर सचिन तेंदुलकर का सफर। जी हाँ, आज की लेजेंड स्टोरी में हम बात करने जा रहे हैं सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में। सचिन रमेश तेंदुलकर जी का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर, मुंबई में हुआ। पिता का नाम रमेश तेंदुलकर और माता जी का नाम रजनी तेंदुलकर। ये घर में सबसे छोटे थे और बड़े भाई थे अजीत, नितिन और बहन सविता। सचिन देव वर्मन जी के नाम पर उनका नाम सचिन रखा गया। अजीत जी ने सचिन जी को मात्र 11 साल की आयु में प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाने की कोशिश की और वो उन्हें ले गए आचरेकर सर के पास शिवाजी ग्राउंड। लेकिन पहले ही दिन का खेल देखने पर आचरेकर सर ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया। लेकिन अजीत जी की रिक्वेस्ट पर आचरेकर सर ने उनका अगला मैच पेड़ के पीछे से जीत कर देखा। इस बार सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेले। आचरेकर सर ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। आचरेकर सर ने उन्हें शारदा आश्रम विद्या मंदिर में दाखिले की सलाह दी। यहाँ की टीम काफ़ी अच्छी थी। यही उन्होंने लॉर्ड हैरी शील्ड ट्रॉफी में विनोद कांबली के साथ 664 रन की साझेदारी का कीर्तिमान बनाया। जब सचिन जी प्रैक्टिस करते करते थक जाते थे तो आचरेकर सर स्टंप पर एक सिक्का रख दिया करते थे और बॉलर्स को कहते कि जो इसे आउट करेगा ये सिक्का उसका, वरना ये सिक्का सचिन का। आज भी सचिन तेंदुलकर के पास वो 13 सिक्के हैं जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। इसी प्रैक्टिस के दम पर 14 नवंबर 1987 को मुंबई की रणजी टीम में उन्होंने अपनी जगह बनाई, लेकिन प्लेइंग 11 में खेल ना सके। पर अगले सीजन 11 दिसंबर 1988 को मात्र 15 साल और 232 दिन की आयु में गुजरात के विरुद्ध सेंचुरी लगाकर उन्हें अपने करियर की शुरुआत की। अपने डेब्यू में सेंचुरी करने वाले इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने। इसी साल उन्होंने 67.77 की औसत से 583 रन बनाए और मुंबई की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर बने। सचिन सर ने अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी के मैच में, ईरानी ट्रॉफी के मैच में और दिलीप ट्रॉफी के पहले ही मैच में सेंचुरी से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये आज तक भी एक रिकॉर्ड है। और इसके बाद शुरुआत होती है उनके इंटरनेशनल क्रिकेट की। जी हाँ, राज सिंह डूंगरपुर जी ने सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना। वो पहले वेस्ट इंडीज दौरे पर सचिन को चांस देना चाहते थे, पर उन्होंने पहले वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर के सामने उनको ना खिलाकर उन्हें थोड़ा और समय देने का फैसला किया। सचिन तेंदुलकर जी को बैटिंग करता देख कितना आसान लगता है, लेकिन वो एक शो के दौरान बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान के अपने डेब्यू मैचेस में बैटिंग करने जा रहे थे तो बॉल उनके बैट के आसपास से निकल रहा था। बॉलिंग उनको बहुत समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इतनी तेज गेंदबाजी का सामना उन्होंने फिलहाल तक नहीं किया था। और 15 रन बनाकर वो उस मैच में आउट हो गए और बाथरूम में जाके रोने लगे और सोचा कि शायद इस लेवल को मैं अभी डिज़र्व नहीं करता हूँ। लेकिन जब अगले मैच में मैं बल्लेबाजी करने उतरा तो मैंने सोचा कि पहले आधे घंटे मैं स्कोर बोर्ड को नहीं देखूंगा, बल्कि मैं घड़ी को देखूंगा। और जब मुझे आधा घंटा बैटिंग करते हो गया तो मुझे लगा कि चीज़ें थोड़ी आसान हो गई हैं, अब मैं स्पेस के साथ डील कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने कभी भी अपनी काबिलियत पर शक नहीं किया। इसी पाकिस्तान दौरे के दौरान एक 20 ओवर का एग्जीबिशन मैच खेला गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी ने अब्दुल कादिर जी को एक ही ओवर में 4 छक्के मारे थे। अब्दुल कादिर जी तब के माने हुए गेंदबाज थे
और इस मैच में सचिन तेंदुलकर जी ने 18 बॉल पर 53 रन की पारी खेली थी और दुनिया को बता दिया था कि अब सचिन तेंदुलकर का दौर शुरू हो रहा है। आज रिटायरमेंट के 9 साल बाद भी हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड, हाईएस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड, हाईएस्ट बाउंड्री का रिकॉर्ड, हाईएस्ट ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड और तो और हाईएस्ट मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर जी के नाम ही है। सचिन तेंदुलकर जी ने अपना पहला घरेलू टेस्ट मैच 1992-93 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जो कि उनका 22वां टेस्ट था। उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी 14 अगस्त 1990 को इंग्लैंड के विरुद्ध लगाई थी, पर ओडीआई की सेंचुरी आने में 79 मैच का समय लगा। लेकिन 9 सितंबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना पहला ओडीआई शतक लगा दिया और उसके बाद सचिन ने झड़ी लगा दी। साउथ अफ्रीका खिलाफ ओडीआई में 200 रन बनाने वाले पहले प्लेयर भी सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। 100 सेंचुरी बनाने वाले आज तक के वो एकमात्र बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने 200 टेस्ट मैचेस में 51 टेस्ट सेंचुरी लगाई हैं और 463 वनडे मैचेस में 49 सेंचुरी लगाकर अपना शतकों का शतक पूरा किया है। 1999 का साल था और सचिन अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। इंडिया साउथ अफ्रीका से अपना पहला मैच हार गया था। 4 मैच बचे थे जिम्बाब्वे, केनिया, श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ। लेकिन उसी रात पत्नी अंजलि ने कॉल किया और बताया कि आपके पिता की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। सचिन को वापस लौटना पड़ा उनके अंतिम संस्कार के लिए। सचिन दुखी थे, यहाँ पिता का देहांत हुआ और वहाँ वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया जिम्बाब्वे से भी हार गया। उनकी माताजी ने कहा, बेटा अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो यही चाहते कि तुम जाओ और ये मैच खेलो। रोती माँ को छोड़कर सचिन वापस पहुंचे। अगर वो उस दिन चाहते तो वापस ना भी आते और कोई कुछ ना कहता, लेकिन भारत के लिए वो फिर एक से बार फिर से खड़े हो गए। केनिया के खिलाफ मैच में उतरे। उस दिन पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया था, विरोधी दल खड़े हुए थे। सचिन ने उस दिन 101 बॉल पर 140 रन की पारी खेली और ऊपर देखकर वो सेंचुरी अपने पिता को डेडिकेट की। सचिन के दम पर इंडिया टीम बाकी मैच भी जीत गई और सुपर 6 में पहुंची, लेकिन उसके बाद इंडिया टीम वहाँ से बाहर हो गई और ये वर्ल्ड कप समाप्त हो गया। उसके बाद आया 2003 का वर्ल्ड कप, सचिन का चौथा वर्ल्ड कप। सचिन को ये टीस अभी तक थी कि वे वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीत पाए। इस पर टीम भी शानदार थी और सचिन की फॉर्म भी शानदार थी और कप्तान थे सौरव गांगुली। इस वर्ल्ड कप में सचिन ने 673 रन बना के हाईएस्ट स्कोरर बने। सचिन अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और इंडिया फाइनल में पहुंचा और सामने थी ऑस्ट्रेलिया। रिकी पॉन्टिंग ने 140 रन की शानदार पारी खेली और 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन बनाए सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर बड़ा था और ऊपर से सबसे बड़ा झटका, सचिन पहले ओवर में आउट हो गए। इस वर्ल्ड कप में पहली बार ऐसा हुआ था और इंडिया 125 रन से मैच हार गया और सचिन के हाथों से ये मौका छूट गया। वो अभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। और फिर साल आया 2007। 2007 का वर्ल्ड कप सचिन का 5वां वर्ल्ड कप। सबको उम्मीद थी कि सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। 2000 के वर्ल्ड कप में इंडिया की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। पब्लिक बहुत गुस्सा थी, यहाँ तक कि उन्होंने कई प्लेयरों के घर पर भी हमले कर दिए थे। लेकिन एक इंसान और था जो खुद से गुस्सा था और वो थे खुद सचिन। उन्हें संन्यास लेने का फैसला कर लिया, लेकिन बड़े भाई अजीत ने एक बार उनका फिर साथ दिया और कहा कि तुम्हें फिर से तैयार होना होगा, तुम्हें फिर से मेहनत करनी होगी और वर्ल्ड कप जीतना ही होगा। अगला वर्ल्ड कप इंडिया में है, ये तुम्हें जीतना ही होगा, अपने लिए, अपने देश के लिए। सचिन फिर से उठकर खड़े हुए। बार बार गिर के कैसे इंसान खड़ा होता है, ये हमें सचिन जी से सीखना चाहिए। कितनी इंजरियां झेली हैं। टेनिस एल्बो इंजरी में तो डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि सचिन शायद अब क्रिकेट दोबारा खेल ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो वापस लौटे। बैक इंजरी से तो जीवन भर जूझते रहे। इस इंसान को गॉड ऑफ द क्रिकेट ऐसे ही नहीं कहते हैं। 90s के लोग सचिन के आउट होने पर टीवी बंद कर दिया करते थे। सचिन की ईमानदारी लोगों के बीच इतनी प्रसिद्ध थी कि एक बार साउथ अफ्रीकी एम्पायर डेनिस ने साउथ अफ्रीकी दौरे के दौरान 6 खिलाड़ियों पर इल्जाम लगाया कि बॉल टेम्परिंग कर रहे थे और उनमें से सचिन भी एक है।
बाकी प्लेयर्स ने कहा हम तक तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सचिन ऐसा कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और भारतीय टीम ने प्रोटेस्ट कर दिया। बात इतनी बड़ी कि भारत के पार्लियामेंट तक पहुंच गई और लोग इतने नाराज हो गए कि वो प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर गए और डेनिस के पुतले जला दिए। बीसीसीआई ने कहा कि हम टूर कैंसिल कर देंगे। डेनिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई मांगी गई। डेनिस से जवाब नहीं बन रहा था। फिर साउथ अफ्रीका बोर्ड ने खुद मना कर दिया और बोले कि हमें डेनिस की ज़रूरत नहीं है, और सचिन की ईमानदारी के चलते उन्होंने खुद बैन हटा लिया। ये पहली बार ऐसा मौका हो रहा था कि सचिन पर कभी बैन लगा हो या कोई पेनल्टी लगी हो। उनके पूरे करियर में उन पर कोई बैन या पेनल्टी कभी नहीं लगी थी। और यूं ही फिर चलते चलते साल आया 2011। 2011 का वर्ल्ड कप सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप। सचिन ही नहीं, बाकी सब भी इस वर्ल्ड कप को सचिन के लिए जीतना चाहते थे। सचिन के उस कंट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने अपने जीवन के 24 साल अपने देश को दिए थे। सब सहा पर खड़े रहे और आखिर वो घड़ी आ ही गई। इस बार 2011 वर्ल्ड कप में सचिन सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, दिलशान से मात्र 18 रन पीछे, और धोनी के उस छक्के के साथ भारत वर्ल्ड कप जीत गया था। सचिन वर्ल्ड कप जीत गए थे। सब खुश थे, पर सबकी आंखें नम थी, और नम थी क्रिकेट के भगवान की आंखें। उन्हें वो वर्ल्ड कप आखिर मिल गया था। पूरा देश सचिन को देख रहा था और सचिन वर्ल्ड कप को देख रहे थे। सभी प्लेयर्स ने उन्हें कंधे पर बिठा लिया और पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाए। और हो भी क्यों ना, 22 साल के लंबे अंतराल के बाद वो समय आ गया था और चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी। 1997-98 में सचिन तेंदुलकर जी को राजीव गांधी अवार्ड दिया गया और 1999 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2013 में वो अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम से एक पोस्टल टिकट जारी किया गया। 2014 में भारत रत्न पाने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी थे। 24 साल के अपने इस सफ़र के बाद उन्होंने 23 दिसंबर 2012 में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया और 16 नवंबर 2013 को उन्होंने अपने घरेलू ग्राउंड वानखेड़े में अपना आखिरी टेस्ट खेला। उनकी विदाई की वो स्पीच काफ़ी यादगार है। उस दिन स्टेडियम में बैठा हर इंसान रोया, टीवी पर उन्हें देखने वाला हर दर्शक रोया। वहाँ उन्होंने अपने पिता, भाई, पत्नी अंजलि व बच्चे सारा व अर्जुन के साथ पूरे भारत को धन्यवाद कहा और विदाई ली। ये था आज की लीजेंड स्टोरी में सचिन तेंदुलकर का सफ़र, जिनसे हम सीखते हैं कि कैसे डिसिप्लिन लाइफ के दम पर, कैसे हार्डवर्क और बार बार गिर के उठने की काबिलियत से, कैसे उन्होंने अपने 16 साल के युवा से लेकर 40 साल के युवा तक का सफ़र तय किया, जिन्हें पूरा भारत प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। अगली लीजेंड स्टोरी में आप किस हस्ती के बारे में सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।